5 महीने पहले सोनू उर्फ प्रिंस की शादी होती है और वो हनीमून मनाने दार्जिलिंग जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही किशनगंज के नजदीक उसकी बीवी रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। तो आइए हम नहीं सर, हमको ये विश्वास नहीं है कि कोई लड़का के साथ गई है। हमको आत्मा कह रहा है कि जैसे कि उसको मतलब कुछ खिला पिला के उतारा गया है और उसको कहीं कैद करके रखी है। तो आपके बोला वही बोला, मतलब कि एक लेडीज थी, वो देखी कि मतलब वो मोबाइल का लाइट जला के वो सैंडल पहन रही थी। उसके बाद उसको पता नहीं कि वो किधर गई। उसके बाद वो लेडीज सो गई। तो आप कि इससे पहले जो है ना 25 तारीख के रात दिन में एक लड़की से वो बात करती थी। वो लड़की कौन है क्या है सो नहीं बताएंगे। उसका कॉल खंगाले जाए। एक लड़की से मतलब बात करती थी और 5 घंटा 6 घंटा बात करती थी उस लड़की के। जी हैं और ये किस तरह से अपने बहू के याद में रो रहे हैं, जरा गौर से दिखाइएगा। आखिर कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है ये उभर के आ रहा है कि आखिर मेरी बहू गई तो कहाँ गई। और एक ट्रेन से कहीं न गए, जो बस से कहीं न गए, जब ट्रेन से जा रहे थे जैसा हो गया। आप जैसे साली को कहीं न ले लिए, आप जैसे साला को कहीं न ले लिए जो अकेले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जैसा हम लोग के साथ व्यवहार। तो यहाँ पे मौजूद है सोनू उर्फ प्रिंस के माता जी हैं, ये पिताजी हैं, इधर ये उनके बड़े भाई हैं और सिस्टर भी इनकी मौजूद है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सोनू बिजली कर्मी है जो कि मिस्कोट मोहल्ले में बिजली ऑफिस में काम करता है और महज 5 महीने पहले सोनू की शादी होती है। और जानते हैं इस घटना के संबंध में कि आखिर रहस्यमयी तरीके से सोनू की बीवी काजल का गायब होना कहां तक सच साबित होता है, या खुद से गायब हुई है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो चुका है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सोनू के माताजी हैं, क्या लगता है आपको? सर हमको ये विश्वास नहीं है कि कोई लड़का के साथ गई है। हमको आत्मा कह रहा है कि जैसे कि उसको मतलब कुछ खिला पिला के उतारा गया है और उसको कहीं कैद करके रखी है। तो आपके साथ सोनू की पत्नी काजल का संबंध कैसा था, व्यवहार कैसा था? 5 महीने आपने उसके साथ गुजारे। देखिए सर, हमारे साथ 5 महीना उसके साथ हम रहे, बाकी हमारे साथ कभी गलत नहीं किया है। और सोनू के भी हम देखते हैं तो दोनों पति पत्नी की रिश्ता बहुत गाढ़ा चल रहा तो था। आपको तो अभी याद आता होगा, मतलब आपकी पुतो हो गई, बहू हो गई, तो याद तो जरूर आती होगी। हम नहीं कुछ कर। देखिए सोनू के माताजी हैं और ये किस तरह से अपने बहू के याद में रो रहे हैं, जरा गौर से दिखाइएगा। आखिर कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है ये उभर के आ रहा है कि आखिर मेरी बहू गई तो कहाँ गई। और एक चीज़ बताइए, उसके जैसे लड़की के जो परिजन है, लड़की के मायके वाले, वो भी आप पे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसमें कितनी नहीं, अभी हमसे बात नहीं हुआ है। आपसे बात नहीं नहीं, हुआ? लेकिन ये तो सोनू के पिताजी जैसा बता रहे हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप ही लोग इतना टॉर्चर हमारे लड़का को कल मुजफ्फरपुर में किए हैं, इतना टॉर्चर किए हैं, ऐसा ऐसा सवाल किए कि लड़की से आप कई मिनट बतियाते थे, लड़की के साथ आप कैसे रहते थे। माने हमको बहुत गलत लगा। लड़का और लड़की का संबंध पति पत्नी का होता है, वो क्या बात कर रहा है, कैसे रह रहा है, ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? तो क्या किसी मतलब किसी तरह का धमकी उमकी भी आपको वहाँ से मिला है क्या, लड़की के मायके वालों की तरफ से? लड़की वाले के तरफ से धमकी मिला है कि अगर न मिलता है तो उसका जिम्मेदार आप होइएगा। लेकिन वो लोग जो है से हम उससे ज़्यादा परेशान हम है खोजने के लिए, लेकिन हमसे ज़्यादा वो परेशान नहीं। इसमें जैसा धमकी जो दिया है, तो इसमें आप लोग जिम्मेवार कैसे हैं, ये जरा हमको बताइए। इसलिए कि हमारे यहाँ थी, हमारे यहाँ से वो घूमने जा रही थी। तो आप लोग उसको घर से तो नहीं निकाल दिए हैं? वो तो जा रही थी हनीमून मनाने या घूमने, गैंगटॉक या दार्जिलिंग कहीं जा रही थी। बात को अगला समझे तब ना कि हनीमून मनाने जा रही थी। तो वहाँ बोला गया कल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कि हनीमून मनाने गैंगटॉक काहे जा रही है, उसको नेपाल नहीं था। ये तो हो गया, एक देहाती में कहावत है कि धन और धर्म दोनों गया। अब तब उसके बाद बोला कि वहाँ कहाँ जा रही है, नेपाल के। तो आपकी बहू भी गायब हो गई, ऊपर से धमकी भी मिल रहा है कि आपको और बर्बाद कर दिया जाएगा उसके मायके वालों से। आप बोलो ट्रेन से कहीं न गए, जो बस से कहीं न गए, जब ट्रेन से जा रहे थे जैसा हो गया। आप जैसे साली को कहीं न ले लिए, आप जैसे साला को कहीं न ले लिए जो अकेले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जैसा हम लोग के साथ व्यवहार। लड़की का रहस्यमयी तरीके से गायब होना और साथ ही साथ लड़की के मायके वालों के तरफ से सोनू के परिजन को धमकी, तरह तरह की धमकी दी जा रही है कि बर्बाद कर देंगे अगर लड़की नहीं मिलेगी। तो क्या सकुशल अगर लड़की बरामद नहीं होती है तो आप लोग पे फिर FIR दर्ज करवाएंगे वो लोग? हाँ कर सकते हैं, ये बात है। बाकी हम जब 2 आदमी जा रहे हैं तो उसको हम काहे लेंगे किसी को।
जब दो आदमी अपना खुश में जा रहे हैं तब तीसरा का इसमें रख लेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या प्रयास किया है, मतलब लड़की को खोजने के लिए? 8 दिन से पहले भी मालूम था कि मेरे बेटी दामाद हनीमून मनाने कितने तारीख को वो लोग गए थे? 27 तारीख को। हाँ 27 तारीख को एसी बोगी में सफर कर रहे थे। कौन से ट्रेन से गए थे? वो था जलपाईगुड़ी, अवध असम, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। दिल्ली और दिल्ली टू न्यू जलपाईगुड़ी एसी बोगी से वो सफर कर रहे थे और लगभग न्यू जलपाईगुड़ी से पहले सोनू को नींद आ जाता है और इसी के बीच में जो है सोनू की पत्नी काजल का गायब होना एक अपने आप में रहस्यमयी घटना है और प्रशासन भी इसमें अपनी रवैया कुछ ठीक नहीं कर रही है। मैं जीआरपी की बात करता हूँ, वो किशनगंज जीआरपी हो या फिर न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी हो, उसका भी कुछ रवैया ठीक नहीं लग रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं है लड़की खुद से गायब न हो कि कोई अप्रिय घटना का शिकार हो गई होगी तो इसका भी भुगतान इन्हीं को करना होगा। इनको धमकी दिया जा रहा है लड़की के मायके वालों की तरफ से, क्या ऐसा? जी ऐसा ही है। तो क्या लगता है, आप सोनू की बहन है तो कुछ दिन तो 2 दिन 4 दिन या 1 महीने कुछ दिन तो उसके साथ आप बिताए होंगे, तो उस दिन में आपका व्यवहार लड़की के साथ कैसा रहा था? उसके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। 1 महीना है तो हम अगला महीने में हम गए थे, 1 तारीख को गए थे, उसके साथ 8 दिन रहे थे हम। लेकिन कभी आपको लगा कि हाँ इस तरह की है? कभी नहीं लगा हमको कि इस तरह की लड़की लगी। इतना मासूम देखने में लगती थी, व्यवहार भी बहुत अच्छा से, बात भी बहुत अच्छा से करती थी। कभी लगा नहीं कि इस तरह से होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई है। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा से मतलब दोनों इस तरह से रहता था, किसी को महसूस ही नहीं हो सकता कि मतलब इस तरह से घटना वो कर सकती है, कदम उठा सकती हैं। और इस घटना से मतलब विचलित ये लोग पूरे परिवार हैं। आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि इनकी माताजी, सोनू की माताजी अपनी बहू की याद में अभी तुरंत जो है ये रोने लगे और इतनी भावुक हो गए कि मैं कह नहीं सकता हूँ। अभी भी ये देखिए कि पूरा एकदम गमगीन माहौल यहाँ का है और ये भी अपने भौजाई को खो चुके हैं। अभी तो इनकी भी आप चेहरा देख सकते हैं कि किस तरह से। एक चीज बताइए कि कौन से बोगी में वो सफर कर रहे थे? B4 बर्थ का मतलब सीट नंबर क्या था? 43 और 45। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि कोई महिला उनको देखी थी सैंडल पहनते हुए काजल को, पता नहीं, लेकिन मेरा जो भाई बोला वही बोला, मतलब कि एक लेडीज थी, वो देखी कि मतलब वो मोबाइल का लाइट जला के वो सैंडल पहन रही थी। उसके बाद उसको पता नहीं कि वो किधर गई, उसके बाद वो लेडीज सो गई। तो आप बड़े भाई हैं सोनू के, तो क्या लगता है इस घटना में कितनी क्या सच्चाई है? सर सच्चाई यही हमको लग रहा है कि इससे पहले जो है ना 25 तारीख को रात दिन में एक लड़की से वो बात करती थी। वो लड़की कौन है क्या है सो नहीं बताएंगे, उसका कॉल खंगाले जाए। एक लड़की से मतलब बात करती थी और 5 घंटा 6 घंटा बात करती थी। उस लड़की के नंबर पर फ़ोन किया गया तो बोले कि एक बार बात किए हैं, पर कॉल डिटेल निकालने उस लड़की पे आप लोग को शक है? हाँ जी सर, हमको शक है उस लड़की पर। तो आपने FIR दर्ज करवाया? बोल रहे हैं अगला को, घर वाले को, उसका लड़की का मम्मी पापा को बोल रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है वहाँ पर वो लोग। तो वो लोग तो उल्टे आप लोग को धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है, उस बात के लिए एक्शन थोड़ा भी नहीं ले रहा है जो हाँ वहाँ पर उस लड़की ऐसा कर सकती है। इस पर भी देखा जाए, कार्रवाई किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनू के माताजी हैं, सोनू के पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, सोनू की बहन है और इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण ये परिवार जो है अभी यहाँ का माहौल काफ़ी गमगीन है। और 5 महीने पहले जिस लड़की की शादी होती है और हनीमून मनाने जो है दार्जिलिंग जाता है और रहस्यमयी तरीके से उसकी पत्नी ट्रेन से गायब हो जाती है, वो भी एसी बोगी से। आगे ये खबरों के लिए बने रहिए काला सच लाइव के साथ। जय हिंद।